हाय एवरीवन, ये है ओल्ड मनाली एरिया। पैराडाइज वैली बोलते हैं इस जगह को। मनाली में पहले भी आ चुका हूँ कई बार, लेकिन ज़्यादातर या तो न्यू मनाली में रहा या फिर जो एरिया आपका जहाँ पे कैफेज हैं ओल्ड मनाली के, वहाँ स्टे किया। इस तरफ मैं पहली बार रहने आया हूँ। एक बड़ा अच्छा सा होम स्टे है ख्वाबगा। पूरा स्नो है इस तरफ, जबकि नीचे मनाली में स्नो नहीं था। पीछे आगे सब तरफ स्नो है। बहुत अच्छा व्यू है, लेकिन इस व्यू के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है आने के लिए। जब मैं आ रहा था तो मुझे लगा कि हाँ, काफ़ी मेहनत है, क्योंकि मैं बैकपैक कैरी कर रहा था, लेकिन यहाँ आके लगा वर्थ है। आजकल एक ट्रेंड है कि हम लोग जब ट्रैवल करते हैं और हम लोग ऐसी जगहों पे जाते हैं तो मन करता है कि क्यों ना अपनी शहर की भागदौड़ वाली ज़िंदगी से ऐसी जगह शिफ्ट हो जाएं, कुछ यहीं पे करें, यहीं पे रहने लगें। कहना आसान है, करना मुश्किल होता है, और अगर करते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। ऑफ कोर्स अच्छी बातें भी हैं, आप अच्छी जगह रह रहे हैं, नेचर के करीब हैं, लेकिन शायद उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो क्यों ना किसी ऐसे इंसान से ही पूछा जाए जो एक्चुअली में ये कर रहा है। ये ख्वाबगा के जो ओनर हैं, जो ये चला रही हैं, उनसे उनके एक्सपीरियंसेस पूछते हैं कि इस जगह को शुरू करने के पीछे उनका क्या मकसद है और इस जगह के आसपास क्या कुछ है, उनके एक्सपीरियंस यहाँ शिफ्ट होने के बारे में, ओल्ड मनाली के बारे में। वो शायद ज़्यादा अच्छे से बता सकती हैं कि क्या शिफ्ट होना चाहिए या नहीं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंबिका और मैं ओल्ड मनाली में एक होम स्टे चलाती हूँ ख्वाबगा नाम का। तो उर्दू में ख्वाब का मतलब होता है ड्रीम और गा का मतलब होता है घर। तो ये ड्रीम होम है मेरा, और मैं चाहती हूँ यहाँ सब आएँ, घर एट होम फील करें, सबको लगे कि घर है ये उनका एक पहाड़ों में, चाहे वो कहीं भी रहते हैं, कहीं से भी आएँ, उन्हें ऐसी फीलिंग आए यहाँ आके कि हाँ, हम घर पहुँच गए हैं। तो ये है ख्वाबगा का मतलब। और मैं चाहती हूँ कि जो भी लोग यहाँ आए, चाहे किसी भी फेज से गुजर रहे हो लाइफ में, जब वो यहाँ आए तो एकदम रिलैक्स हो जाएं और वादियाँ देखें, बर्फ़ देखें, चाय पिएं, बहुत सारी मस्ती करें, म्यूज़िक सुनें, और कुछ टाइम के लिए अपनी शहर की भागा दौड़ वाली ज़िंदगी, ये जो रैट रेस बहुत बड़ी है शहर में, उसे भूल जाएं और यहाँ जो मोमेंट स्पेंड करें उन्हें अच्छे से जिएं। हम लोग मनाली जब आते हैं तो ज़्यादातर लोग न्यू मनाली का जो एरिया है, अभी जो मॉडर्न सा एरिया है, वहाँ पे रुक जाते हैं। ओल्ड मनाली की तरफ ज़्यादा आते नहीं हैं। ओल्ड मनाली में जो मनु टेम्पल तक का एरिया है, कुछ लोग वहाँ तक जाते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे हॉस्टल्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, तो कुछ लोग वहाँ आके हॉस्टल्स में रुकते हैं। पर उसके बाद जो एरिया है ओल्ड, टिपिकल ओल्ड पुराना मनाली, वहाँ तक लोग नहीं आते हैं। मैं ओल्ड मनाली के एक ऐसे ही स्पॉट पे हूँ। यहाँ पे पीछे एक मंदिर है और ये थोड़ा ऊंचाई पर है। मुझे भी नहीं पता था इन एरियाज के बारे में। इस बार ओल्ड मनाली की तरफ आके रुका तो देखा यहाँ पे व्यूज और लोगों के रहने का तरीका कैसा होता है, क्या करते हैं वो। सर्दियों के दिनों में अभी सब जगह बर्फ है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपना दिन कैसे बिताते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं। ये सब शायद जब तक हम न्यू मनाली में हैं, एक एज अ टूरिस्ट सिर्फ मेन जगह देखने आए हैं, तब तक ये सब एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको सही में मनाली घूमना है, मनाली देखना है, मनाली की स्पिरिट फील करनी है, तो ओल्ड मनाली आइए। ये है असली मनाली। तो मैं ओल्ड मनाली से पहली बार 2015 में मिली थी,
और मैं दिल्ली से आ रही थी। दिल्ली की भीड़ भाड़ से बचते बचते, जैसे बहुत लोग आते हैं, मैं भी आ गई। और बड़ा रंगीन सा लगा ओल्ड मनाली। मतलब जहाँ देखो रंग ही रंग हैं, लोग हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, गा रहे हैं, म्यूजिक फ्लोज आउट ऑफ ओल्ड मनाली। ऐसा मुझे लगा था कि जिस गली जाओ वहीं से कोई नई धुन आ रही है। तो बहुत अच्छा लगा था मुझे पहली बार ओल्ड मनाली से मिलके। पर उस टाइम नौकरी कुछ ऐसी थी, काम भी कुछ ऐसा था कि सब कुछ छोड़ छाड़ के मूव इन होना, मतलब अपनी पूरी दिल्ली में जो लाइफ बनी हुई है वो सब कुछ छोड़ के यहाँ परमानेंटली आ जाना उस टाइम पे पॉसिबल नहीं था। लेकिन मैंने ऐसा सोचा था बैक इन 2015 कि अगर मैं कभी अपने लिए घर बनाऊंगी, मतलब कमरा नहीं, मकान नहीं, लेकिन कभी अगर अपने लिए घर बनाऊंगी तो ओल्ड मनाली में ही बनाऊंगी। फिर उसके बाद लाइफ हुई, नौकरियां आई, नौकरियां गई, बहुत कुछ हुआ। काफ़ी शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स भी करे, थोड़ा कैमरा वैमरा भी सीखा, थोड़ी राइटिंग भी करी, काफ़ी कुछ करा। और कुछ फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स जुगाड़ने के बाद मैंने कहा चलो अब चलते हैं मनाली। तो 2019 नवंबर में मैं फाइनली मूव इन हुई मनाली में। तो शुरू में तो बहुत मज़ा आया। सच कहूँ तो शुरू में तो ऐसा लगा अरे वाह क्या लाइफ है, मतलब इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन फिर विंटर आई तो दिसंबर में पानी जमने लगा। फिर पता चला अच्छा लकड़ियाँ भी लेनी पड़ती हैं, अच्छा लकड़ियाँ महंगी भी होती हैं, अच्छा तंदूर भी होता है। तो ऐसे छोटी छोटी काफ़ी दिक्कतें आई। तो पहले काफ़ी लोगों ने हमें बोला था कि विंटर्स में पहाड़ों में रहना ना आसान नहीं होता है, पर हमने सोचा कि यार हमारा तो ख्वाब है, हम तो कर ही लेंगे। तो धीरे धीरे पता चला कि इतना आसान भी नहीं है ये। मतलब सुनने में लगता है कि, और बड़ा ग्लैमरस सा लगता है ना, लेट्स मूव टू द माउंटेन्स, चलो पहाड़ जाके रहें। लेकिन इतना ग्लैमरस जितना बाहर दिखता है उतना है नहीं। क्योंकि जब आप मूव इन होते हैं, बहुत सारे सपने लेके मूव इन होते हैं। आपको लगता है अरे वाह कुछ करेंगे लाइफ में, पहाड़ रहेंगे, शांति होगी। लेकिन शांति जहाँ तक मुझे लगता है, अगर आपके पास शांति है, इफ़ यू आर पीसफुल, तो शायद आप शहर में भी पीसफुल हो सकते हैं। अगर आप एक एलिवेटर में, एक लिफ्ट में सेकंड फ्लोर पे फंसे हुए हैं और आपको एट पीस अगर होना है, तो इवन देन यू कैन बी एट पीस। एंड इफ़ यू आर नॉट एट पीस विद योर सेल्फ, तो आप कितने भी पहाड़ चढ़ लो या कितने भी पहाड़ों में जाके रह लो, यू विल नॉट बी एट पीस। तो ये जो इल्यूजन है कि पहाड़ में शांति है, ऐसा कुछ नहीं है। या तो आप में शांति है, आप में शांति नहीं है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ आके रियलाइज़ हुई कि लाइफ काफ़ी स्लो है। दिन होता है, सब गांव वाले जागते हैं, विलेज लाइफ चलती है, लोग पानी भरने जाते हैं, और ऐसे ही शाम हो जाती है, सब लकड़ी जलाते हैं, बैठते हैं। तो जो शहर की भागा दौड़ है, हाँ ये उससे बहुत दूर है, पर एट द सेम टाइम बहुत सारी छोटी छोटी और दिक्कतें भी होती हैं। जैसे कि शुरू में जब पानी जम जाता है तो आपको समझ ही नहीं आता कि अच्छा बाथरूम जा रहे हो, पानी नहीं है। एक टाइम आता है जब नलके से बात करना शुरू कर देते हो और बोलते हो अरे तेरा काम है पानी देना, तू पानी देना भाई, तू पानी क्यों नहीं दे रहा है। तो ऐसे करते करते आपको समझ आता है कि हाँ उतना भी ग्लैमरस नहीं है। जब आप हर रोज़ 3 बाल्टियाँ उठा के लेकर आते हो बगल वाले तालाब से या बगल वाले कुएं से, और फिर वही 3 बाल्टियों में आपको अपना दिन गुजारना पड़ता है, तो समझ आता है कि बहुत मेहनत की लाइफ है ये। फिर लकड़ियाँ ढूंढने जाते हैं जंगलों में, लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं ताकि सर्दी भर आप गर्म रह पाएं और इतना ठंडा ना लगे आपको। लाइफ स्लो है, लेकिन एट द सेम टाइम यही टाइम होता है जब आप अपने आसपास वालों से बात करना शुरू करते हैं। आप ऐसे दोस्त बनाते हैं जो आपके घर आते हैं, कभी यहाँ खाना खाएंगे, कभी आप वहाँ जाएंगे, लकड़ी जलाएंगे। तो कनेक्टिविटी भी काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि कई बार सर्दियों में हफ्ता भर लाइट नहीं होती है, तो एक टाइम के बाद फ़ोन भी नहीं होता है, नेटवर्क भी नहीं होता है। आपके घर वाले हैं दूर किसी शहर में, आप उनसे भी बात नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में आप देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या कर सकते हैं। अच्छा आप गाने गा सकते हैं, आप किताबें पढ़ सकते हैं, आप पहाड़ देख सकते हैं जितनी देर तक आपको देखना है, और चाय पी सकते हैं, बातें होने लगती हैं, सब साथ में सब मिलके करते हैं, सब
साथ में पानी लेने जाते हैं, लकड़ी इकट्ठा करने जाते हैं, सब साथ में गाने गाते हैं, खाना बनाते हैं। एंड दैट इज़ व्हेन यू रियलाइज कि सिटी की भागा दौड़ से ये लाइफ तब भी कितनी बेटर है। हाँ मुश्किल है, हर चीज़ यहाँ सर्दी में हर काम 10 गुना मुश्किल हो जाता है, सुबह उठना ही मुश्किल हो जाता है, बाकी बातें तो छोड़ो। लेकिन धीरे धीरे आपको लगता है कि कम से कम यहाँ भागा दौड़ नहीं है, कम से कम आप अपना आराम से एक कप चाय पी सकते हैं पहाड़ देखते हुए और सोच सकते हैं कि कितना सुकून है, कितनी शांति है, कोई हॉर्न नहीं है। तो इसलिए यही आइडिया था मेरा कि मैं चाहती थी कि जो मैंने एक्सपीरियंस करा है वो बाकी सब भी एक्सपीरियंस करें, और मैं चाहती थी कि सब लोग आएँ, अपना आराम से सारी टेंशन भूल के कुछ दिन गुजारें और लाइफ जिएं। तो यही है ख्वाब का, और यही हूँ मैं।